चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के सूत्रात्मक विषय को लेकर के हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जन्म कुंडली में लग्न, पंचम और नवम मूल त्रिकोण जो कि अत्यंत शुभ फलदायक होते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थ, लग्न, सप्तम और दशम केंद्र कहे जाते हैं। यहां के स्वामी हमेशा केंद्र का फल अच्छा देते हैं। तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर ये त्रिसडाय कहे जाते हैं। 12वां घर व्यय का है, छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है, 8वां मृत्यु का है। तीसरा घर चूंकि अष्टम से अष्टम पड़ता है, इसलिए प्रत्येक अष्टम से अष्टम ग्रह फल देने में सदैव संकीर्णता देता है। ऐसे में जन्म कुंडली के सूत्रों को समझना आपके ज्योतिष फलादेश को पारदर्शिता प्रदान करता है। तो ये तो बात हो गई सूत्रात्मक। अब हम एक लग्न के अनुसार चलते हैं, देखते हैं तुला लग्न में। तुला लग्न में पति पत्नी का जीवन, सुख समृद्धि का जीवन, विद्या और समृद्धि का जीवन कैसा होगा और कौन होगा। तुला लग्न में पति पत्नी के जीवन में, भोग विलासिता के जीवन में सुख समृद्धि देने वाला, वाहन मकान इत्यादि का सुख देने वाला, इन सब तथ्यों को आइए हम तुला लग्न को समझते हैं। तुला लग्न का जो मूल लग्नेश है वो शुक्र है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही शुक्र हैं। जब लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो जाए तो उस ग्रह का प्रभाव मारक फल नहीं देता। जैसे लग्न यहां पर तुला है तो तुला का स्वामी भी शुक्र है और अष्टम भाव में वृष राशि है। वृष राशि में भी शुक्र ही मालिक है। अब चूंकि लग्न हमेशा लग्न का स्वामी मूल त्रिकोणेश होता है और मूल त्रिकोणेश सॉरी सदैव शुभ फल कारक होता है। यूं कह दिया जाए कि मूल सूत्रधार ही है लग्नेश। अब लग्नेश जहां भी बैठेगा अपनी शुभता को लेकर के वहां पर प्रदर्शित करेगा अपना प्रभाव। बेशक ये किसी नीच ग्रह के साथ भी बैठ जाएगा तो भी ये नीचता में श्रेष्ठता सम्मिलित हो जाएगी। मतलब ये नीच होकर के किसी नीच ग्रह के साथ में बैठ जाएगा तो अपनी नीचता का प्रदर्शन बहुत भली भांति करेगा। फर्ज करो किसी डाकू के साथ ये हो जाए तो डाकू बनने में ये हीरो बन जाएगा। और अगर कहीं किसी शुभ ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ ये बैठ जाएगा तो बड़ा श्रेष्ठ फलदायक यह बन जाएगा। ठीक है, तो हमें लग्नेश को, भाग्येश को और पंचमेश को सदैव ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। चलिए, तुला लग्न में यदि लग्न अंतर्गत सूर्य बैठ जाएं लग्न में तो सूर्य कहां के स्वामी होंगे? एकादश भाव के, यानी आमदनी के भाव के स्वामी तुला लग्न में होंगे। अब सूर्य तुला लग्न में नीच के होते हैं, परंतु क्या यहां नीच का फल देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेरा ख्याल है वो मैं बता रहा हूं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एकादश भाव आमदनी का भाव, व्यापार का भाव, बड़े भाई बहनों के भाव का स्वामी लग्न में, और पुनः लग्न का कारक सूर्य। अच्छा धन, अच्छा कीर्ति, अच्छा वाचालता, अच्छी वाणी, सब कुछ देंगे। अब नुकसान क्या करेंगे? जातक के बालों को, जातक के फेस को कुछ ऐसा गंदमी बना देंगे कि जातक के चेहरे पे उतनी उदारता, उतनी सुंदरता आ नहीं पाएगी,
क्योंकि तुला लग्न में यदि सूर्य बैठेंगे तो लग्न अर्थात फेस को, चेहरे को कुछ मुरझायापन दे देंगे। और पुनः इनका, इन लोगों का जो संबंध है बड़े भाई बहनों के साथ में कटुतापूर्ण हो जाता है। जब लग्नेश, लग्न के ऊपर तुला, लग्न के ऊपर सूर्य आएंगे, आमदनी के स्वामी, तो इस व्यक्ति को व्यवसाय, लेखन, प्रकाशन, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ न कुछ कार्यक्षमता, एक्स्ट्रा वर्किंग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो सूर्य यहां पर आकर के नुकसान क्या करेंगे? क्योंकि सप्तम दृष्टि से जब सूर्य यहां पर पत्नी के घर को, जीवन साथी के घर को देखेंगे तो वैमनस्य कराएंगे। लिहाजा लग्न के अंतर्गत तुला लग्न में सूर्य का फल मिला जुला होगा, पूर्णतया शुभ और पूर्णतया अशुभ नहीं होगा। अब चंद्रमा यहां पर क्या प्रतिफल देंगे? क्योंकि चंद्रमा केंद्रेश है। कोई भी शुभ ग्रह हमेशा केंद्र में हो जाए तो वह निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि यह व्यक्ति सुंदर होगा बहुत ही, और कार्य शैली भले कम हो लेकिन बातूनी होगा, धमाकेदार बातें करेगा, और चंचल किस्म का होगा, व्यवसायी होगा, श्वेत वस्त्रों का, जलीय पदार्थों का, तरल पदार्थों का बिजनेस करने वाला होगा। पिता के साथ इसकी अच्छी निभेगी। यदि लग्न में, तुला लग्न वालों का चंद्रमा लग्न में होगा और उस पर उसके शत्रु ग्रहों का, जैसे शनि, हालांकि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, अब राहु केतु शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, परंतु चंद्रमा का कोई भी शत्रु नहीं है, आप देख सकते हैं। तो राहु केतु शनि सरीखे ग्रह यदि तुला लग्न में बैठे हुए चंद्रमा को देखेंगे तो पैतृक कार्यों में विघ्न आएंगे, व्यवसाय में विघ्न आएंगे, पिता के सुख को नष्ट करेगा। पुनः चंद्रमा मातृ पक्ष और सुख पक्ष का भी कारक बन जाता है, तो मातृ पक्ष यानी मां के स्वास्थ्य, मां के जीवन को हानि पहुंचाएंगे। पुनः जातक के सिर में दर्द, पीड़ा देंगे। ऐसा जातक सोचता रहेगा, बेमतलब की इंटेंशन बनी रहेगी उसको। तो पत्नी, वाहन, मकान, पिता, माता, इन चीजों की चिंता इस व्यक्ति को सताती रहेगी। अब यहां मंगल का प्रभाव हम देख लेते हैं। मंगल तुला लग्न में एक तो द्वितीयेश है, मार्केश होता है, सप्तमेश है, मार्केश होता है। पुनः ये केंद्राधिपत्य दोष इसको नहीं लगेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष जो है वो शुभता को लेकर होता है, ये अपनी अशुभता नष्ट कर देगा। यानी मंगल यहां कारक है या मारक है? बेशक मारक स्थान का स्वामी है, लेकिन धन और पैसे को लेकर के इस जातक के पास कमी नहीं रहेगी, अर्थात मंगल धन प्रदायक होगा। परंतु चरित्र में, तुला लग्न वालों का चरित्र में मंगल दोष उत्पन्न करेगा। पर स्त्रियों में इसकी आसक्ति होगी, ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। दूसरी महिलाओं में, अपने से बड़ी आयु वाली स्त्रियों में इसका आकर्षण होगा, यहां तक इसका फिजिकली रिलेशन बन जाता है। मंगल अगर इस दशा, तुला लग्न वालों की कुंडली में मंगल की दशा आई और अगर कहीं मंगल नीच का हो गया तो ये मंगल इतना व्यभिचारी बना देता है जातक को, क्रूर बना देता है, चोर बना देता है, स्त्री पक्ष को लेकर के, चरित्र पक्ष को लेकर के, कि ये स्त्रियों का रसिया बन जाता है। हालांकि मंगल यहां पर धनेश है, तो क्या
इस व्यक्ति के पास यदि धन है तो वो अपने धन का प्रदर्शन स्त्रियों को रिझाने में करेगा। अब यहां मंगल बढ़िया धन के लिए होगा, लेकिन घटिया चरित्र के लिए होगा। बुध का प्रभाव क्या होगा यहाँ? बुध एक तो 12वें घर का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी है, दूसरा भाग्य भाव का स्वामी है। यहां पर भाग्य भाव यानी मिथुन लग्न 9वें घर में आता है, तो मिथुन लग्न के अनुसार बुध का प्रतिफल लग्न के अंतर्गत आने पर बड़ा उदार चित्त व्यक्ति को बनाएगा। अधिक धर्मात्मा, बोलने में यह व्यक्ति वाक चतुर, वाणी कुशल और विद्याध्ययनशील, स्मृति शक्ति तीव्र, खर्चीला, पिता के लिए, धर्म के लिए मर मिटने वाला यहां पर बुध बनेगा। यदि होगा तो जातक विद्वान, गायन कला में रुचि रखने वाला और वेद पुराण संस्कृति का आचार विचार का पूर्ण संयोजन बनाने वाला जातक होगा। यदि तुला लग्न वालों का बुध देखा जाए तो तुला लग्न वालों का बुध कारक है, मारक नहीं है। अगर तुला लग्न वालों का बुध मिथुन राशि भाग्येश होकर के छठे बैठ जाए तो थोड़ा सा पिता के पक्ष को लेकर के यानी बाप के साथ इसकी विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, भिन्न विचारधाराएं होंगी। हालांकि ये जातक बुद्धिमान होगा, पिता इतना ज्यादा बुद्धिमान पढ़ाई लिखाई के विषय को लेकर नहीं होगा, परंतु उसके अंदर गुण होंगे और इसके अंदर वाचालता का, आलसपने का दुर्गुण देख करके पिता के साथ विचारधाराएं नहीं मिल पाएंगी। अब यहां पर हो गया बुध। उसके बाद बृहस्पति की यहां कंडीशन क्या होगी? क्योंकि बृहस्पति यहां कारक नहीं होगा, एक तीसरे घर का, एक छठे घर का, ये दोनों घरों का स्वामी तुला लग्न वालों का देवगुरु बृहस्पति है। जब भी बृहस्पति की दशा आएगी, इसको भूत बाधा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अभिचार, व्यभिचार सताएगा। इसलिए बृहस्पति तुला लग्न वालों का कारक नहीं है, हानिकारक है, रोग कारक है, उदर के रोग देगा। श्वास, छाती, कंधे, पेट, लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लिहाजा बृहस्पति यहां शुभ फल नहीं देगा। अब हम यह जानते हैं कि शुक्र का फल क्या होगा। शुक्र अष्टमेश है और शुक्र लग्नेश भी है। यदि लग्न में शुक्र बैठेगा तो जातक सुंदर, कभी कभी तो ऐसे लोगों की जो आंखें होती हैं थोड़ी बिलौरी हो जाती हैं, आंखों में आकर्षण, स्निग्धता, चिकनाहट, चेहरे पे सुंदरता और कुल मिलाकर के लग्जरीज स्टाइल इसका होगा। संगीत प्रेमी होगा, अंग्रेजी संगीत ज्यादा पसंद करेगा। भोगी वृत्ति होगी, लेकिन सौम्य नीति युक्त भोगी वृत्ति होगी प्रायः। यदि यही शुक्र छठे घर में चला जाए तो जातक की जिंदगी में उसका पत्नी के साथ वैमनस्य रहता है। हालांकि इस व्यक्ति की पत्नी कामकाजी होती है, चाहे आईटी सेक्टर में रहे, बिजली विभाग में रहे, सरकारी विभाग में रहे, नौकरी करती है, पर पति के साथ विचारधाराएं नहीं मिल पाती है। हालांकि यहाँ शुक्र कारक है। मूल मेरा कहने का, वीडियो देने का यही तात्पर्य है कि कारक और मारक कौन होगा। तो यहां पर शुक्र कारक है। शनि के बारे में विचार कर लेते हैं। शनि एक तो चौथे घर का यानी कि भूमि, भवन, पब्लिक और वाहन इत्यादि का स्वामी तथा पंचम विद्या, बुद्धि और आंतरिक शक्तियों का स्वामी। लिहाजा तंत्र मंत्र जप में, हवन यज्ञ में इस व्यक्ति की रुचि होगी। ये इंजीनियरिंग और
साइंस इत्यादि की तरफ रुचि रखने वाला जातक होगा, क्योंकि यहां शनि इस व्यक्ति का कारक है। तो शनि शुभ फल देने वाले होंगे। यद्यपि शनि अगर पंचम में बैठे हो तो कहना ही क्या, इस व्यक्ति को जब शनि पंचम बैठेंगे तो जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करने में पूर्ण सफलता देते हैं। राहु यहां पर लग्न के अंतर्गत हो जाए या शनि लग्न के अंतर्गत हो जाए, शनि तो लाभ देंगे, राहु लाभ देंगे या नहीं देंगे? लग्न के अंतर्गत यदि शनि होंगे तो क्या नुकसान देंगे? छोटे भाई बहनों के साथ वैमनस्य, छोटे भाई बहनों पर अनुशासन, मित्रों के साथ बहुत कम मिलना जुलना, पत्नी के साथ बस एक संबंध धर्म का रहता है, बाकी बहुत ज्यादा रुचि पत्नी के साथ इनकी नहीं होती। बाहरी लोगों के साथ इनका ज्यादा तालमेल रहता है और कार्य क्षेत्र को लेकर बड़े चिंतातुर रहते हैं अगर लग्न में शनि होगा तुला लग्न वालों का। और अपने व्यापार को, व्यवसाय को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने वाले शनि लग्न में होने पर राजयोग बना देंगे। यदि राहु यहां पर होंगे तो सूर्य को खराब करेंगे, राहु पत्नी के घर को खराब करेंगे, राहु संतान पक्ष को खराब करेंगे। मित्र ग्रह मित्र राशि में है, फिर भी कहीं ना कहीं विद्या स्वास्थ्य को बाधा पहुंचाएंगे। इस प्रकार से शनि का हो गया, राहु का हो गया, केतु का भी यहां पर फल मिला जुला होगा। बहुत अच्छा फल हम नहीं जान पाते हैं। केतु का फल इंसान को शुभ चिंतक बनाता है, आलसी बनाता है, कभी कभी धूर्त बना देता है, सिर रोग दे देता है। तो ये तुला लग्न वालों को यदि कुछ रत्न धारण करना चाहिए तो एक तो ये हीरा, दूसरा पन्ना, तीसरा नीलम, इनको फायदा करता है। तो यहां पर शनि कारक हैं, शुक्र कारक हैं और विशेष रूप से अगर कोई भी कारक है तो थोड़ा बहुत मंगल भी कारक बन जाता है, परंतु मंगल मारक भी है। तो आई होप वीडियो ठीक लगा होगा आपको। हमारा उद्देश्य था कि हम कारक और मारक की चर्चा करें, तो तुला लग्न को मैंने लेकर के आपके साथ वीडियो बांटा। लगा कैसा हमें जरूर बताएं। पुनः मिलेंगे वृश्चिक लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।